हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर मैं 2024 का ईयर देखूं इंडियन क्रिकेट के हिसाब से, तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे इंडियन क्रिकेट के वो बड़े ज़बरदस्त थे। जिसमें इंडिया T20 का वर्ल्ड चैम्पियन बना, और इसके बाद उसकी जो आवभगत हुई इंडिया के अंदर और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जो इनकी आवभगत हुई वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। और इसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड चैंपियन बन गया इंडिया, तो जो दो मेन प्लेयर, बल्कि तीन मेन प्लेयर इंडिया के, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन तीनों ने T20 से रिटायरमेंट दे दी कि भाई अब हम T20 नहीं खेलेंगे। अब हमारा जो फोकस है वो लॉन्ग फॉर्मेट्स पे है, लॉन्ग टर्म है। और अब हम जो है वो लॉन्ग टर्म की क्रिकेट खेलेंगे, T20 के लिए पहले बच्चे हमारा खेलते हैं। इन्होंने ये कहा और उन्होंने रिटायरमेंट दे दी और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया फर्स्ट 6 मंथ्स में। लेकिन जब नेक्स्ट 6 मंथ्स आए तो इंडिया का ग्राफ क्रिकेट में बड़ा गिरा, क्योंकि T20 हो गई कम। तो अब T20 के मैचेस हो गए कम। अब जाहिर सी बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है तो टेस्ट मैचेस ज़्यादा होने लगे, और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पे खड़ी है तो जो ओडे के मैचेस हैं वो भी ज़्यादा होने लगे। और वहाँ पर हो गया इंडिया एक्सपोज। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया गई। इंडिया पता नहीं कितने सालों से जो है अपने होम ग्राउंड पे हारा नहीं था, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम इंडिया गई, इंडिया अपने होम ग्राउंड पे 3-0 से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गया टेस्ट सीरीज, जो कि इंडियन हिस्ट्री में तकरीबन 10-12 सालों से ये हुआ नहीं था, जो कि हुआ 2024 के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ, वो हुआ जो किसी को उसके बारे में आइडिया नहीं था। वो ये हुआ कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से एक स्टेप बैकवर्ड हो गया। अब इंडिया के लिए मस्ट विन गेम हो गया, मस्ट विन टूर्नामेंट हो गया बॉर्डर गवास्कर का, कि भाई इसमें जीतना है तभी जो है इंडिया का चांस होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात हो गई क्लियर। अब इंडिया गया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। इंडिया ने हराया हुआ है, पहले हराया हुआ है, लेकिन आसान नहीं है। हर बार एवरी बोलते ना, एवरी डे इज नॉट संडे, वही वाली गेम है, हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन आप न्यूजीलैंड को हरा सकते थे अपने होम ग्राउंड पे, जो कि आप नहीं हरा पाए। इसका मतलब ये कि आपके लैप्सेस हैं, टेस्ट मैचेस के अंदर आपके लैप्सेस हैं, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो बड़े दाम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। ऑस्ट्रेलिया से जो 5 मैचेस की जो सीरीज हुई उसमें इंडिया गंदे तरीके से जो है ड्रॉ हो रहा है, और मैचेस इंडिया हार रहा है। और मैचेस इस तरीके से हार रहा है कि अब जो लास्ट मैच है सिडनी वाला, वो फाइनल, फुल एंड फाइनल वाला है कि भाई क्या होता है। और इसके बाद सारा का सारा जो दारोमदार है वो चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज पे। और श्रीलंका के होम ग्राउंड पे तो श्रीलंका टफ टाइम देगा ऑस्ट्रेलिया को। तो अब यहाँ पर जो है जो खतरे के बादल आ गए इंडिया के पास। और अब बातें क्या हो रही है, टीम मीडिया में बातें ये हो रही है कि भाई विराट कोहली को और रोहित शर्मा को जो है रिटायरमेंट का फैसला कर लेना चाहिए। इंडियन मीडिया अभी इस वक्त ये कह रहा है कि सिटी टेस्ट के बाद अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर ये जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो सिटी वाले मैच है ये आखिरी मैच होना चाहिए, स्पेशली रोहित शर्मा। क्योंकि इंडियन मीडिया ये चाहता है कि अब रोहित शर्मा को हटाया जाए, अब न्यू फेस सामने लाया जाए, जो क्या है जसप्रीत बुमराह, और जिसने पर्थ वाला टेस्ट मैच इंडिया को जितवाया था अपनी बॉलिंग से और अपनी कैप्टनसी से जितवाया था। जो इंडिया अभी एक 2-1 से जो सीरीज में पीछे ना, वो जो एक मैच है ना जसप्रीत बुमराह ने जीता था, तब रोहित शर्मा की जो घर पे बच्चे की डिलीवरी हो रही थी। तो अब बातें ये हो रही हैं। अब जो है इंडिया का मीडिया जो है ना वो बड़ा कड़क मीडिया है, वो बोल दिया कि निकालने का तो निकालने का। अब बातें ये हो रही हैं, अब देखना ये है कि रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में, सिटी टेस्ट मैच में अगर अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लंबी इनिंग्स खेल लेता है, तो ठीक है, तो फिर शायद आगे जो सीरीज आ रही है इंग्लैंड वाली उसमें कर लेगा सही। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कुछ नहीं कर पाता तो इसके बाद मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का चैप्टर दी एंड हो जाएगा, कैप्टनसी से भी और टेस्ट सीरीज से भी, टेस्ट कैरियर से भी उसका जो है कैरियर खत्म हो जाएगा। ये बातें आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से, मैं नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है। और क्योंकि विराट कोहली ने एक सेंचुरी लगाई हुई है पहले और टेस्ट मैच में लगाई हुई है, तो उसका फिर भी थोड़ा बहुत चांस है कि उसकी थोड़ी बहुत फॉर्म ऊपर नीचे है। लेकिन जो रोहित शर्मा के ऊपर खतरे के बादल हैं पूरे पूरे। अब देखते हैं कि सिटी टेस्ट मैच में इन दोनों के साथ क्या होता है। विराट कोहली परफॉर्म करता है, नहीं करता है, रोहित शर्मा परफॉर्म करता है, नहीं करता है। अगर रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया तो रोहित शर्मा का कैरियर जो है सिडनी पे ही बिल्कुल जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट देनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। और अजीत अग्रकर जो इसका चीफ सिलेक्टर है वो भी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। इसका मतलब कुछ
मामला जो है सही नहीं है रोहित शर्मा के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। सिटी टेस्ट मैच में देखते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, इंडिया के बड़े नाम किस तरह परफॉर्म करते हैं। मेरी बेस्ट विशेस इन दोनों के साथ है, अच्छा परफॉर्म करें ताकि वो आगे भी कंटिन्यू करें, बिकॉज वी एज अ फैन वांट टू सी दीज प्लेयर्स प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर मोर ईयर्स। लेकिन अब देखते हैं, परफॉर्मेंस साथ होनी चाहिए, अदरवाइज फिर यंग प्लेयर लाइक नीतीश रेड्डी, सरफराज खान वगैरह तो आप लोगों के साथ ही हैं, वो परफॉर्म करते हैं तो शायद फिर उनको चांस मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के साथ मज़ीद जुड़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।